नमस्कार। एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकारः का अध्ययन करेंगे। बकस्य प्रतिकारः का अर्थ क्या है? बगुले का बदला। प्रतिकारः शब्द का अर्थ होता है बदला, किसी चीज़ का बदला लेना। इस पाठ में हम अव्यय प्रयोग पढ़ेंगे। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, विभक्ति किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए पाठ के माध्यम से देखते हैं। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रीगालः गीदड़, बकः और बगुला, निवसतः स्म निवास करते थे, रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों की मित्रता थी। तयोः उन दोनों की मित्रता आसीत, मित्रता थी, अर्थात वो दोनों मित्र थे। एकदा, एक बार, प्रातः, प्रातः काल, श्रीगालः गीदड़ बकम अवदत्, बगुले से बोला, मित्र कि हे मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। श्वः, श्व का अर्थ क्या होता है? कल। जो आने वाला कल होता है उसके लिए श्वः शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए हयः शब्द का प्रयोग करते हैं। तो श्रीगालः बकम अवदत्, गीदड़ बगुले से बोला, मित्र कि हे मित्र, श्वः कल, तुम मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करोगे, कि कल तुम मेरे साथ भोजन करना। श्रीगालस्य निमंत्रणेन कि गीदड़ के निमंत्रण से, बकः बगुला प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हो गया। अग्रिम दिने, अगले दिन, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रीगालस्य निवासम अगच्छत् गीदड़ के निवास पर, निवास पर अगच्छत् गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव है अर्थात कपटी स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव छल कपट वाला हो, ऐसे कुटिल स्वभाव वाला श्रीगालः गीदड़ ने, स्थाल्याम थाली में, बकाए बगुले के लिए, क्षीरोदनम अयच्छत् खीर डालता है, उसे खीर देता है। क्या करता है? जो गीदड़ है कपटी स्वभाव वाला, वो बगुले के लिए एक थाली में खीर डालता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि थाली में खीर डालें और बगुला जब चोंच से खाए तो वो उस खीर को खा नहीं सकता है, क्योंकि चोंच उसकी उस थाली की में जो खीर डाली है उसमें नहीं डूबेगी, तो वो उसको खा नहीं सकता है। अस्मिन् अयच्छत् बकम अवदत्, बकुला बोला, मित्र कि हे मित्र, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव खादावह साथ साथ खाएंगे। सहैव मतलब एक साथ, खादावह खाते हैं। अब क्या करता है? एक थाली में खीर डालता है और बगुले से क्या करता है कि हे मित्र, इस पात्र में अब हम दोनों एक साथ खीर को खाते हैं। भोजन काले, खाते समय, भोजन करते समय, बकस्य चंचुः बगुले की चोंच, स्थालितः थाली तक, क्या है? थाली से जो भोजन में चोंच वो करता है, चोंच से खाना चाहता है, तो स्थालितः उस थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्था न अभवत कि समर्थ नहीं होता है। वो क्या करता है कि खाते समय बगुले की चोंच जो है वो क्या करती है? थाली से भोजन ग्रहण करने में, भोजन को पाने में समर्थ नहीं होती है। अतः इसलिए बकः बगुला केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, बगुला केवल क्षीरोदनम, क्षीरोदनम मतलब खीर को, अपश्यत देखता रहता है। बगुला क्या करता है? खा तो सकता नहीं है, उस खीर को देखता है।
श्रीगालः तु गीदड़ तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, सारी खीर जो पूरी खीर थी उसको खा गया। ठीक है ना, क्योंकि बगुला खा नहीं सकता था और गीदड़ उस पूरी खीर को खा गया। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, श्रीगालेन वंचितः अर्थात गीदड़ से ठगा हुआ। वंचित का मतलब क्या होता है? ठगा हुआ। अब आप ये सोच सकते हैं कि गीदड़ ने उसको ठग लिया। कैसे? कि एक थाली में खीर डाल दी, क्योंकि ये खा नहीं सकता और ये भी नहीं कह सकता कि मुझे खीर नहीं दी, तो इस तरह से गीदड़ ने उसको ठग लिया। अब श्रीगालेन वंचितः, गीदड़ से ठगा हुआ, बकः अचिंत्यत, बगुला सोचता है। क्या सोचता है? यथा अनेन, यथा जिस प्रकार से, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ, व्यवहार कृत व्यवहार किया है, तथा वैसा ही, अहम अपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। क्या कहता है कि जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है वैसा ही व्यवहार मैं भी उसके साथ करूँगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोच करके, सह वह, श्रीगालम अवदत्, गीदड़ से बोला कि मित्र, हे मित्र, त्वम अपि तुम भी, श्वः कल, सायं कि तुम कल शाम को, मया सह भोजनम कृष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रण से श्रीगालः गीदड़ प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हो गया। यदा जब, श्रीगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, क्या करता है कि जब श्रीगालः गीदड़ सायं सायंकाल को, बकस्य निवासम बगुले के निवास पर, बगुले के घर पर, भोजनाय अगच्छत भोजन करने के लिए जाता है, तदा तब, बकः बगुला संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मुखे क्या होता है? संकुचित, संकुचित मुख वाला, अर्थात तंग मुख वाला, जिसका मुख बिल्कुल पतला सा हो। ये आप देख सकते हैं, संकीर्ण मुख का एक ये पात्र है, कलश है। ठीक है, तो ऐसा मुख हो जिसका, उसको बोलते हैं संकीर्ण मुख। कि संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, बगुला क्या करता है? तब बकह बगुला संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुख वाले या तंग मुख वाले, कलशे कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत खीर जो है वो डालता है, उसको खीर देता है। अयच्छत का मतलब क्या होता है? डालता है या खाने के लिए देता है। ठीक है, श्रीगालम च अवदत्त, और श्रीगालम च अवदत्त गीदड़ से कहता है कि मित्र, हे मित्र, आवाम हम दोनों, अस्मिन पात्रे इसी पात्र में, सहैव भोजनम कुर्वः साथ साथ भोजन करते हैं। बकः बगुला कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बकः अर्थात बगुला कलशात उस कलश से, चंचवा चोंच से, क्षीरोदनम खीर, अखादत खाता है, वो खीर खाना शुरू कर देता है, भोजन करना शुरू कर देता है, खाने लगता है। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु क्या होता है? श्रीगालस्य मुखम अर्थात उस गीदड़ का मुख, कलशे उस कलश में, न प्राविशत प्रवेश नहीं करता है, उस जो कलश है उस कलश में उसका मुंह नहीं जाता है, उसका मुंह नहीं घुसता है। अतः इसलिए बकह बगुला सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इस प्रकार से क्या होता है कि बगुला अपनी जो सारी खीर है उसको अखादत खा जाता है, उस सारी खीर को खा लेता है। श्रीगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और श्रीगाल केवल, और गीदड़ क्या करता है? केवल उसको ईर्ष्या से, एक जलन की दृष्टि से अपश्यत देखता है। श्रीगाल बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, कि गीदड़ ने बकम प्रति
बगुले के साथ यादृशम व्यवहारम जैसा व्यवहार अक्रोत किया था, बकह अपि बगुले ने भी श्रीगालम प्रति उस गीदड़ के प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अक्रोत अपना बदला जो है वो ले लिया। तो ये प्रतिकार क्या होता है? बदला। अब प्रतिकार कैसे लिया वो आप पाठ के माध्यम से समझ गए होंगे। उक्तम अपि कहा है, इस श्लोक के माध्यम से देखिए क्या कहा है। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, कि आत्म दुर्व्यवहार से अपने द्वारा दुर्व्यवहार से दुर्व्यवहार का जो परिणाम होता है, फल अर्थात जो परिणाम होता है वो दुखदम दुखदायी होता है। कि आत्म दुर्व्यवहार से अपने द्वारा जो किया गया जो दुर्व्यवहार होता है, जो बुरा व्यवहार होता है, उसका फल क्या होता है? दुखदायी होता है, दुख देने वाला होता है। तस्मात् सद्व्यवहार व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, तस्मात् इसलिए क्या होता है कि सद्व्यवहर्तव्यम अर्थात अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मनुष्य के द्वारा, सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। इसका अर्थ आप दोबारा देखें कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का जो फल होता है, जो परिणाम होता है वो क्या होता है? दुखदायी होता है। कि आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? दुखदायी होगा। इसीलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा, सुखैषिणा मानवेन अर्थात सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये इस पाठ के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पाठ को अच्छी तरह से समझा होगा। फिर भी पाठ में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, आप उन कठिन शब्दार्थों को याद करने का आप प्रयास करेंगे। पाठ एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। फिर भी कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभ्यास कार्य हम बाद में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।